कहानी भूतों का रहस्य। गांव के पास एक घना जंगल था जहां दिन रात घना अंधेरा छाया रहता था। वहां अक्सर लोग कहते थे कि कोई अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी रात को अजनबी आकर गांव के पास दिखाई देते हैं। लोग डर के मारे उस जंगल के पास जाने से कतराते थे। मोटू और पतलू, दो अच्छे दोस्त जिनका दिल बड़ा था, ने सोचा कि इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। दोनों ने ठान लिया कि वे उस गांव के पास रात को जाकर देखेंगे कि क्या सचमुच वहां भूत हैं या सिर्फ अफवाहें हैं। रात के समय जब चांद की हल्की रोशनी जंगल की ऊंची ऊंची पेड़ों के बीच से झलक रही थी, मोटू और पतलू चुपचाप गांव के बाहर खड़े हुए थे। दोनों के हाथ में एक पुरानी लैंप थी और घबराहट के बावजूद वे एक दूसरे को उत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे को छू गया। अचानक पतलू ने सुनी एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई बड़बड़ाहट कर रहा हो। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए और धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली से आवाजें आ रही थीं, भूतों की बड़बड़ाहट, चीखें और चांद की रोशनी में एक धुंधली सी आकृति झलक रही थी। पतलू का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन मोटू ने उसे शांत किया। कुछ नहीं है, हमें बस अंदर जाना है और सब पता करना है। दोनों ने हवेली के दरवाजे को खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने अंधेरे में एक विशाल सा साया खड़ा था। वह अचानक बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? मोटू और पतलू सहम गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और ये आवाजें क्यों आ रही हैं? वह साया हंसते हुए बोला, तुम दोनों को लगता है मैं भूत हूं? नहीं, मैं तो एक साधारण इंसान हूं, लेकिन ये जंगल सच में रहस्यमयी है। अचानक पीछे से कुछ और सायाएं सामने आईं। मोटू और पतलू को समझ में आ गया कि वे बस इस जंगल में अकेले नहीं थे। इन सभी को देखकर वे चौंक गए, मगर इन सायाओं ने उन्हें डराने की बजाय सच बताया। हम असल में गांव के पुराने निवासी हैं, जो एक दुष्ट जादूगर की वजह से इस जंगल में फंसे हुए हैं। हम केवल उन लोगों को चेतावनी देने आए हैं जो यहाँ अकारण आते हैं। मोटू और पतलू को अब समझ में आ गया कि यह एक साधारण भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी जादुई शक्ति के कारण यह सब हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव वालों को सच बताकर इस जादूगर से छुटकारा दिलाएंगे। वे वापस गांव लौटे और सबको यह कहानी सुनाई। गांव वाले अब समझ गए थे कि उन अजीब घटनाओं का कारण क्या था। मोटू और पतलू ने मिलकर उस जादूगर को हराया और गांव को फिर से सुरक्षित किया। इस रहस्य से भरी रात के बाद मोटू और पतलू का नाम गांव में हर जुबान पर था। वे न सिर्फ अच्छे दोस्त थे, बल्कि गांव के सच्चे नायक भी बन गए थे। समाप्त।